नमस्कार दोस्तों, हम सब ने रामायण की कहानी एक ही दृष्टिकोण से सुनी है, राम की जीत और रावण का अंत। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रावण की अपनी कहानी क्या थी? क्या वह केवल एक खलनायक था? आज हम बात कर रहे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद उपन्यास वय रक्षामह की। यह उपन्यास आपको उस प्रागैतिहासिक अतीत में ले जाता है जहां रावण को राम से श्रेष्ठ स्थापित किया गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह इतिहास, दर्शन और सभ्यता के निर्माण पर एक तीखा सवाल है। वह रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं। रावण खलनायक नहीं, नायक। इस उपन्यास का मुख्य पात्र रावण है, न कि राम। लेखक रावण के चरित्र के उन पहलुओं को सामने लाते हैं जो सदियों से छुपे रहे हैं। संस्कृति का निर्माता उपन्यास बताता है कि रावण ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए रक्ष संस्कृति का प्रचार किया। रक्ष का अर्थ था हम रक्षा करते हैं। यह संस्कृति आर्यों के नियमों से बहिष्कृत किए गए लोगों को एक सूत्र में पिरोती थी। तेजस्वी राजा और ज्ञानी रावण एक महान विद्वान, महापुरुष और वीर था। वह सिर्फ लंका का राजा नहीं था, बल्कि वह उस युग के सबसे बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक नेता में से एक था। संघर्ष किताब में रावण के जीवन के संघर्ष, उसके भाई विभीषण के साथ संबंध और देवों, दैत्यों, दानवों और नागों के बीच एकता स्थापित करने के उसके प्रयास को बारीकी से दिखाया गया है। प्रागवैदिक युग की सच्चाई। आचार्य चतुरसेन इस उपन्यास में प्रागवेदकालीन जातियों के जीवन को धार्मिक चश्मे से हटाकर मानवीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेखक ने अपने जीवन भर के अध्ययन का सार इसमें डाला है। नृवंशों का मिश्रण। उपन्यास विभिन्न नृवंशों जैसे नर, नाग, देव, दैत्य, दानव, आर्य, नार्य के बीच के विस्तृत संबंध और संघर्ष को दिखाता है। सामाजिक बहिष्कार। यह बताया गया है कि आर्यों में सामाजिक श्रृंखला भंग करने वाले लोगों को जाति बहिष्कृत करके दक्षिणारण्य, दंडकारण्य में निष्कासित कर दिया जाता था। यही बहिष्कृत लोग बाद में रक्ष संस्कृति का हिस्सा बने। संस्कृति का टकराव। वय रक्षामह दो अलग अलग सभ्यताओं, आर्यों के आर्यावर्त और रावण के नेतृत्व वाली रक्ष संस्कृति के बीच के गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव को दर्शाता है। यह एक राजा के अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए युद्ध को दर्शाता है। साहित्य का सत्य। यह उपन्यास एक क्लासिक क्यों है? क्योंकि यह साहित्य के सत्य पर आधारित है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि साहित्य का काम जैसा है वैसा लिख देना नहीं है। साहित्य का लक्ष्य। लेखक का मानना है कि साहित्य का सत्य ज्ञान पर नहीं, बल्कि भाव हाट पर अवलंबित है। साहित्यकार मनुष्य की बुद्धि और भावना का सहारा लेकर एक काल से दूसरे काल तक सत्य को जीवित रखता है। आनंदरूप ममृतम। लेखक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को आनंदरूप ममृतम के रूप में चित्रित करते हैं, जिसका अर्थ है सत्यं शिवं सुंदरम। उपन्यास इसी सौंदर्य और सत्य को दिखाता है, भले ही पात्र रावण हो। वास्तविक प्रेरणा। इस उपन्यास को पढ़कर पाठक को रावण के मानवीय और दार्शनिक पक्ष का ज्ञान होता है, न कि केवल एक मिथकीय खलनायक का। कंक्लूजन। वय रक्षामह एक चुनौती है, एक ऐतिहासिक चुनौती। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कहानी को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने हमें रावण की आंख से उस महायुद्ध को देखने का अवसर दिया। अगर आप इतिहास और धर्म ग्रंथों की परतों को खोलकर एक नए सत्य को जानना चाहते हैं, तो यह उपन्यास आपके लिए है। आपको रावण के चरित्र का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।